नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक बार फिर आ गए एक और नई एनर्जेटिक क्लास लेकर के। ठीक है, कंटिन्यू क्लासें अब आने लग गई है, कभी कभी गैप हो जाता है, कोई इशू नहीं। अच्छे से अपन अच्छे से अंग्रेजी बोलेंगे और साथ ही साथ करेंगे अपन बढ़िया प्रैक्टिस है। चलो, दो कंटिन्यू पैसिव की क्लास आ गई थी। अच्छा, पहली क्लास क्या थी भाई, जल्दी से बता दो। पहली क्लास तब आपको ये बोलना है कि चाय पी जाती है ना, टी इज टेकन। ठीक है, अगर मान लीजिए पानी पिया जाता है ना, पानी खाया नहीं जाता है ना, पानी पिया जाता है, तो कैसे बोलोगे? वाटर इज टेकन। ठीक है, और टेकन की अगर आप टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगा सकते हैं, या फिर आप हैव की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए हैड। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ये बोलना है कि चाय पी जा रही है, ठीक है, तो पहली क्लास थी कि चाय पी जाती है, टी इज टेकन, और जिसके द्वारा पी जाती है उसका बाय लगा के लगा लीजिए। जैसे चाय मेरे द्वारा पी जाती है तो टी इज टेकन बाय मी आ जाएगा, और चाय आपके द्वारा पी जाती है तो टी इज टेकन बाय यू आ जाएगा। किसी थर्ड पर्सन अगर चाय उसके द्वारा पी जाती है तो टी इज टेकन बाय हिम आ जाएगा, या फिर अगर कोई लड़की है तो उसके लिए आ जाएगा टी इज टेकन बाय हर आ जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरी क्लास थी कि मान लीजिए आई एम बीइंग है ना, बीइंग का यूज किया था, तो बीइंग का यूज किया, पहला बीइंग का यूज भी आ गया BEING है ना, तो पहला बीइंग का यूज भी आ गया, और दूसरा आपको क्लास भी समझ में आ गई कि पैसिव की क्लासें कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लिया आपको बोलना है कि चाय पी जा रही है ना, पहली क्लास होती कि चाय पी जाती है, और दूसरी क्लास थी क्या थी कि चाय पी जा रही है। किसके द्वारा पी जा रही है? अगर पता हो तो बाई लगा के उसका नाम बोल दीजिए। अगर चाय मेरे द्वारा पी जा रही है तो मैं बोलूंगा टी इज बीइंग, और उसके बाद फॉर्म लगाऊंगा थर्ड, टी इज बीइंग टेकन बाय मी। अगर चाय किसी और के द्वारा पी जा रही है तो टी इज बीइंग थर्ड फॉर्म लगा के उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में। ये थी दोनों क्लासें। आज थोड़ा अगर मान ली कोई काम हो गया, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये हैज बीन और हैव बीन के बाद सीटी फोर्थ फॉर्म वो आती है। हाँ भाई, हैज बीन और हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के साथ। जब आपको ये बोलना हो लंबे समय से, जैसे आपको ये बोलना हो कि मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, या फिर मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, आप 10 दिन से वीडियो को शेयर कर रहे हो, या फिर 5 दिन से आप वीडियो देख रहे हो, कोई काम आप लंबे समय से कर रहे हैं, तो आप हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे। आपको पता है IUBJ के साथ हैव बीन लगाना है, और ही सीट नेम के साथ क्या लगाना है? हैज बीन लगाना। तो ये तो हो गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन जब पैसिव की बात करेंगे, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म कैसे लग जाती है? लगती है भाई, ये पैसिव के सेंटेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि चाय मेरे द्वारा पी जा चुकी है, तरीका नंबर पहला क्या हो जाएगा कि मैं चाय पी चुका हूं। अगर आप ये नहीं बोलो और तरीका नंबर दूसरा बोलो कि सर इट इज बेटर वे दैट आई जस्ट वांट टू स्पीक देन डिफरेंट इंग्लिश जस्ट लाइक पैसिव इंग्लिश। और आज की जो ट्रेंडिंग चल रही है ना, ट्रेंडिंग में चली क्या रहा है? पैसिव इंग्लिश चली। तो आप क्या बोलोगे कि चाय मेरे द्वारा पी जा चुकी है, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा चुकी है ना, हिंदी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। कोई भी काम आपके द्वारा किया जा चुका, जब किया जा चुका हो, कोई काम किया जा चुका हो, तब अपन क्या क्या करेंगे? आज की क्लास है पैसिव क्लास का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर यस, आई एम गेटिंग योर पॉइंट डेफिनेटली। तो आज अपन बात करते हैं क्या करेंगे। इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और छोटे से फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो उसमें क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आज क्या करना भाई, आपको हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है भाई? थर्ड फॉर्म रखनी है। और जब पैसिव में बनाएंगे तो हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, आ गया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब इसको क्या करना है? हैज बीन हैव बीन के साथ आपको ये बोलना है, तरीका नंबर पहला कि वह, ठीक है, पानी ला चुका है। तो कैसे बोलेंगे भाई? ये तो अपने पास है, चुका है, चुकी आता है, तो है के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, वह है, अगर लड़का है तो लड़के के साथ है लग जाता है, ही सी इट, और नेम के साथ हैज लगता है, यू वी डे के साथ और आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। थर्ड फॉर्म सब में लगती है। क्वेश्चन पूछेंगे तभी भी थर्ड फॉर्म लगानी है। और इफ यू आर आस्किंग जस्ट लाइक क्वेश्चन, वी विल अप्लाई थर्ड फॉर्म। इफ यू आर गिविंग आंसर इन यस, डेफिनेटली विल स्पीक द इन सेम थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह पानी ला चुका है, तो क्या बोलेंगे? ही हैज, और लाने को बोलते हैं बाय, सॉरी लाने को बोलते हैं ब्रिंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट, ही हैज ब्रॉट वाटर। ठीक है, ये हो गया अपना एक्टिव का सेंटेंस। अब इसमें क्या करेंगे? कंटिन्यू क्लास है, पैसिव की है, तो इसको पैसिव में कैसे बोलेंगे? ठीक है, पानी उसके द्वारा लाया जा चुका है।
लाया जा चुका है। अब बताओ चीज वही है, क्या चीज है? या तो बोली ही हैज ब्रॉट वाटर, सेकंड तरीका वाटर हैज बीन, ठीक है, और यहां पे ब्रॉट, लाने को ब्रिंग बोलते हैं, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट बाय, उसके द्वारा है हिम। लीजिए भाई क्या हो गया, ही हैज ब्रॉट वाटर, ये हो गया। तो ये क्या है, ये एक्टिव है, टेंस के सेंटेंस है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। आपने हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा ली, हैज क्यों लगाया, क्योंकि अब ही आ रहा है। आप कह रहे, आप ये पूछ रहे थे कि सर कई बार हैज बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। बहुत सारे जब आपके बॉस हो गए, या बॉस है, या कोई भी आपका सीनियर आपको मेल भेजता है, या कई बार कुछ भी आपको मैसेज भेजते, तो उसमें हैज बीन हैव बीन के साथ कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है। जब बैंक से मैसेज आते हैं, कहीं से मैसेज आते हैं, तब हैज बीन हैव बीन के साथ क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है। तो आप बोलते हैं समझ में नहीं आता है भाई, उस पैसिव के सेंटेंस है, वाटर हैज बीन ब्रॉट बाय हिम हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस आप बनाइए, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, ये लीजिए, बिल्कुल सर, इसका तो हमें आता है यू, चुका चुकी है, यू के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आपको पहले से पता है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, बिल्कुल सर, यू हैव स्पोकन इंग्लिश हो गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। इसको कैसे बोलेंगे, पैसिव में कैसे यूज करेंगे, अंग्रेजी, वेरी गुड, आप इंपॉर्टेंस दीजिए अंग्रेजी को, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा बोली जा चुकी है, वेरी गुड, ये लो, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा बोली जा चुकी है, ठीक है। पीछे समझ में आ रहा है आउटलाइन, आप इस साथ साथ लिखते रहिए, कैसे बोलेंगे, इंग्लिश हैज बीन, वेरी गुड, स्पोकन, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय, तुम्हारे द्वारा क्या बोलते हैं, यू, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप अपन क्या करेंगे भाई, ये लो, कुछ नहीं करना है, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसके पैसिव के सेंटेंस हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड फॉर्म रखनी है। समझ में आ गया। आप बोल रहे हैं सर हैज बीन हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म लगती है, हाँ भाई वो मैंने पहले ही बता दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में लगती है, हैज बीन हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म। लेकिन ये क्या पैसिव के सेंटेंस है, यहाँ के किसी काम को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, अंग्रेजी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तब आप क्या बोलोगे, इंग्लिश। अगर मान लिया आप ये बोल रहे हैं, मैं मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा चुकी है, तो मैं कैसे बोलूंगा, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी, द सेम क्लासेस व्हिच आई एम यूजिंग, आई एम यूजिंग द सेम क्लासेस इन, समटाइम आई आल्सो स्पीक पैसिव क्लासेस, even that yesterday I used, over yesterday I also used that. What is the good way to speak? I told you that is first thing that you can use active classes. If you want that, no sir, I just also want to speak passive classes, then the ball is in your court, again आपके पाले में, you can also use passive classes. But sometime what does happen with us, that when we speak that active class, we couldn't you know that when we speak just like active class, you know, we are not able to find the word, or sometimes you are also getting, sometimes you also get the word problem, because you know that where we will use first form. If you know the first form, that is okay, but sometimes when you make, so you when you make sentence, you don't know where we will have to use second form, also third form, that's why you are getting problem. Doesn't matter, it's very easy. I am speaking the same classes which I have been teaching you, so don't you worry, it will come very soon. And I have seen many students, they have started to speak English, so that is good thing for you. Also keep making your own sentence. I will explain English to English. Sometimes student speaks that कि sir we are not getting your English, doesn't matter, it is a language. If you are not getting, आपको अगर समझ में नहीं आ रही, does not matter, leave it. Please listen us that what is the way to speak. That some students are telling me that sir we are understanding all things that what you are speaking, but we are not able to speak. I know. Firstly, you will understand all things that what I am speaking. After, because why you are not speaking, because you don't speak. You are thinking that if you will speak wrong English, what other will think? Leave it.
Firstly, if you know that two sentences must speak two sentences. If you don't know three sentences, how will you speak? Are you getting my point? So that is the thing. If right now, if you are able to listen English, if you are understanding English, what does it mean? It's mean that two step has been done by you. है ना, वही क्लास बोलो मैंने, आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हो. व्हाट इज द थर्ड स्टेप? द थर्ड स्टेप इज दैट यू आर एबल टू स्पीक, यू कैन स्पीक इंग्लिश. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. आप इफ यू आर अंडरस्टैंड, जब मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही है, एक बार आप वापस वीडियो पे जाइए, तो है ना, गो द फर्स्ट वीडियो एंड वॉच प्रॉपरली दैट यू नो व्हाट इज द गुड वे टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश. सो यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंटली. इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, मुझे भी टाइम लगा. ये लैंग्वेज है, एक दिन में आने वाली नहीं है. डोंट बी है ना, थोड़ा सा ऐसे नर्वस मत हो, आप आराम से आ जाएगा, बढ़िया तरीके से. ठीक है, थोड़ा सा बट आप फॉलो तो करना पड़ेगा, लैंग्वेज है. ठीक है, सीखना तो पड़ेगा, बिना लर्निंग के कैसे सीखोगे? तो आप है ना, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? हैज बीन के साथ कौन सी फॉर्म है? आज आप क्या करनी है, पैसिव में हैज बीन के साथ आप थर्ड फॉर्म पे अप्लाई करके आप सेंटेंस बना लीजिए. यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे इंग्लिश है, इसकी जगह आपको मैंने एक्शन के आप टी लिख सकते हैं. जैसे बोलो चाय पी जा चुकी है. अगर आपको ये मेंशन करना है कि पापा के द्वारा चाय पी जा चुकी है, तो बोलो टी हैज बीन टेकन बाय फादर लगा लो. मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा चुका है, तो कैसे बोलो? फूड हैज बीन कुक्ड बाय मॉम. ठीक है, ओके. तो क्या होता है कि व्हेन we make the sentence, so we are not able to find the English word, so that it's don't you worry, it will come very soon. आपको ज़्यादा इतना वो है कि 10-15 मिनट की क्लास है, आराम से देख लीजिए, लेकिन थोड़ा वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, थोड़ा मन लगा के देखोगे तो आराम से अंग्रेजी आ जाएगी. ठीक है, तो आज की क्लास क्या थी भाई? है जब के साथ कौन सी फॉर्म रखनी है? थर्ड फॉर्म. आप पैसिव में कैसे बनाओगे? हैव बीन के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो ये हो गया. वह पानी ला चुका है, ही हैज ब्रॉट वाटर. पानी उसके द्वारा लाया जा चुका है, तो क्या बोलेंगे? वाटर हैज बीन ब्रॉट बाय हिम. ठीक है, तो इट्स ओके. प्लीज मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड प्लीज डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके. यू मस्ट स्पीक, जितना जरूर बोले आप. यू नीड टू स्पीक, आपको बोलने की जरूरत है. यू हैव टू स्पीक, है ना, आपको बोलना पड़ता है. यस्टरडे आपको बोलना पड़ा, बोलो यस्टरडे आई हैड टू स्पीक इंग्लिश. कल बोलना पड़ेगा, or tomorrow I will have to speak English. So we know that we will have to speak English definitely. So then why we are not making sentence? I know that you are making the sentence, but please make your own sentence and keep doing practice. एक sentence मैं दे रहा हूँ, आपको उसका क्या करना है? पैसिव आपको बनाना है. ठीक है, ये वे क्रिकेट खेल चुके हैं. ठीक है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं. ठीक है, कैसे बोलेंगे? अब उसके आप इसका आपको है, जैसे वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट. दे हैव प्लेड क्रिकेट. अब उनका क्या हो जाएगा? पैसिव. आपको हिंदी भी आपको बनानी है. नहीं सर, हिंदी तो मत बनाओ, हिंदी नहीं सीख रहे. चलो मैं बता दूं. ठीक है, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा चुका है. बिल्कुल खेला जा चुका है. ये इसकी आपकी कमेंट बॉक्स में बढ़ा लीजिए. ठीक है, चलता रहेगी क्लास है कंटिन्यू. चलिए, हो गया टाइम, शायद ज्यादा लॉन्ग क्लास है नहीं. हैज बीन हैज के साथ थर्ड फॉर्म अप्लाई करते रहिए. हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म. ठीक है, पैसिव क्लास से आप बोलते रहिए. कीप वॉचिंग. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं एक नई और एनर्जेटिक क्लास के साथ. टेक केयर, सी यू टुमारो.